Hello guys, welcome back to Blessing Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स ने आपके लिए आगे क्या रखा है. What universe holds for you in your love life. Okay, क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में. What is coming up next. So you have to choose your pile. आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2. ठीक है, आपने अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर लें आप. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आई विल सी यू इन अ वाइल. हेलो लव पाइल नंबर 1. हेलो हेलो हेलो. लेट्स चेक आउट व्हाट यूनिवर्स होल्ड्स फॉर यू. ठीक है, फ्यूचर में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा है आपकी लव लाइफ के लिए. एंड 8 ऑफ वैंड्स लव लाइफ में क्या रखा है. 10 ऑफ कप्स. वाओ, सबसे पहली एनर्जी इफ़ यू सी हियर पाइल नंबर 1, आपकी यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं. 10 ऑफ कप्स मतलब 8 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, आगे बढ़ना, प्रोसीडिंग्स, ये वो. ठीक है, आई थिंक आपकी लाइफ में ना अभी वो बहुत है पॉज, डिले, चीज़ों का आगे ना बढ़ पाना, चीज़ें होते होते टूट जाना या फिर आप कह लें चीज़ें हुई लेकिन रिश्ता हुआ, टूट गया, आपको कोई पसंद नहीं आया, उनको आप पसंद नहीं आए, वगैरह वगैरह, ये वो. ठीक है, ये चीज़ ऐसे मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स अब चाहता है कि मतलब जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें, क्योंकि डिवाइन टाइम आई थिंक दैट इज़ हियर. तो 10 ऑफ कप्स एक आपको डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ अब पूरी होनी चाहिए, आपका परिवार पूरा होना चाहिए. आई थिंक आप सिंगल हो या अनमैरिड हो. डेफिनेटली ये यू सी कपल हियर. तो कपल है, किड्स हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, हैप्पी फैमिली है, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा. 10 ऑफ कप्स है मतलब फुल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स. एंड सबसे पहला गिफ्ट तो डिवाइन आपको ये देने जा रहे हैं. ठीक है, और ये जो कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, ये उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ है पीछे वाले से, कि मतलब डिले इज़ ओवर आपकी लाइफ में. क्योंकि डिले सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है. एक डिवाइन टाइम नहीं आया होता, वो भी काफ़ी हद तक मतलब वैसे होता तो हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि हमें राइट टाइम पे चीज़ मिले तो ठीक होती है. अक्सर राइट चीज़ें गलत टाइम पर मिले तो वो ख़राबी करती हैं. ठीक है, तो ठीक चीज़ें ठीक वक्त पर मिले तो ही बात बनती है. तो नेवर से दिस थिंग के डिवाइन टाइम नहीं आया, पता नहीं कब आएगा, ये वो. डोंट से दिस, वो अपने वक्त पर ही आएगा. ठीक है, बट द थिंग इज जब वो आएगा ना, वो वही वक्त होगा जो कि आपके लिए ठीक होगा. वजह कोई भी हो सकती है, आपको बाद में समझ आएगी. सो एनीवेज वट एवर द केसेस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपका चीज़ें तेज़ी से अब चल रही हैं और आपकी लव लाइफ को एक कंप्लीशन मिलने वाला है. 10 वाला कार्ड वैसे भी कंप्लीशन होता है. सही है. आगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. एंड योर लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है. पेज ऑफ सोर्ड्स. सोर्ड्स की एनर्जी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ये पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. एंड एयर साइन है. वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वेरी गुड इन मैनेजिंग थिंग्स, प्रोफेशनल है. एक इनकी नेचर का एलिमेंट है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ पाइल नंबर 1 कि ना ये पर्सन थोड़ा क्यूरियस होगा. आई मीन थोड़ा क्यूरोसिटी इनके अंदर, माइंड के अंदर होगी. ये विल बी लाइक ये चीज़ फलां चीज़ ऐसी क्यों है, थोड़ा सा क्यूरोसिटी, क्या चीज़ कम है, ये बना दो, ये खाना है, थोड़े से चूज़ी होंगे. ठीक है. दूसरा मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि सोशल मीडिया का कुछ मुझे को नज़र आ रहा है. या तो वो कुछ करते होंगे या आप, या ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्शन है कुछ इस चीज़ का. एनीवेज आपकी लव लाइफ में एक तो पर्सन बहुत ये किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, इज़ मोर इनटू माइंड थिंग्स, मतलब इंटेलिजेंट बहुत है. ठीक है, तो प्रोफेशनल है, अच्छी जॉब होगी इनकी. और 2 ऑफ कप्स. व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. एम्परर. गाइस कमिटमेंट इश्यूज़ हमेशा से पाइल 1 आपके साथ रहे हैं. आपको कमिटमेंट में इशू रहा है. हो सकता है आपको ज़िंदगी में कुछ लोग कभी मिले भी हों,
ठीक है, लेकिन आपकी उनसे बन नहीं पाई, टूट गई क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। आपको लग रहा था ये मेरे को कमिटमेंट नहीं देगा, मतलब मैं क्यों उसके साथ रहूँ, वाई, जबकि मुझे पता है कि इसने मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देनी, मैंने ऐसे ही रहना है इसके साथ, मेरे इससे टाइम पास कर रहा है या जो भी। तो यू सी एम्परर मोस्ट कमिटेड वन पर्सन, ठीक है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं, मेंटली आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या फिर किसी एक के केस में हो सकता है कि इनकी मतलब पहले भी कभी शादी हुई भी हो, या इनको एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स का पहले जो कि बन नहीं पड़े थे, या जो भी सिस्टम है, लेकिन ये इंसान आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है हर चीज़ में, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आई मीन दिस इज़ योर सोलमेट एनर्जी। इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप होगा, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप ही इन्वेस्ट करे जा रहे हो, आप ही इमोशंस उनको दे जा रहे हो, आप ही करे जा रहे हो, अगले को कोई परवाह नहीं है, नो, इक्वालिटी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वही आप पे जो है वो गिरे जा रहे हैं, वही आप पे मोहब्बत लुटाए जा रहे हैं और आप एटीट्यूड टेंट्रम थ्रो कर रहे हो, नो, ऐसा भी नहीं है। कब से एनर्जी है, आपको भी उनसे उतनी ही मोहब्बत होगी जितनी उनको आपसे होगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और दूसरी बात है कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपकी लव लाइफ गाइस सिक्योर है, आई कैन सी द फ्यूचर। यूनिवर्स जो आपके लिए कंस्पायर कर रहा है, लेट्स सी व्हाट एल्स इज बीइंग कंस्पायर्ड फॉर यू। 6 ऑफ पेनिकल्स एंड एज ऑफ पेंटिकल, अगेन अनदर कंस्पिरेशन आपके लिए यूनिवर्स ने लिखा है, फाइनेंशियल अबंडेंस। आपके लिए यूनिवर्स ने एक नई जॉब, एक नया बिजनेस, एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लिखी है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि मतलब इतने आप हो जाओगे फ्यूचर में कि आप पुअर नीडी अनफॉर्चुनेट्स की हेल्प कर सको अपने हाथों से। आई एम सीइंग यू गिविंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स विद योर मनी, ठीक है। तो ये तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर जो है आपका काफ़ी ब्राइट है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि वेरी लविंग, रैदर आई कैन से कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, जो कि फ्यूचर में यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अबंडेंस, ओके, मैजिशियन एनर्जी, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और चीज़ पाइल नंबर 1 आपके लिए सुन लें गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पर। पाइल नंबर 1 गौर से सुनना, आपके लिए एक मैसेज आया यूनिवर्स से कि आप थोड़े से विशफुल थिंकर हो, आई मीन आपको हर चीज़ चाहिए मिराकुलसली, जादू से हो जाए, मेरे सामने बन के पूरा महल आ जाए, नॉट रियली इस तरह, बट स्टिल आप में काफ़ी चीज़ों में आप कहते हो कि मिरेकल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो यू विल मैनिफेस्ट दिस मिरेकल इन योर लाइफ। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो मैं जन कोई मिरेकल नहीं होएगा आपसे, मैं सही बात बोल रही हूँ, यूनिवर्स का मैसेज है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जितना 8 ऑफ पेंटिकल है, इसका मतलब है जितना परसेंट काम कर लोगे उतने परसेंट आपका मिरेकल आपके सामने होगा। और एक और भी प्रॉमिस है यूनिवर्स का कि आप ये मत सोचना कि मेरा हार्ड वर्क ज़ाया जाएगा, कि मैं अगर हार्ड वर्क नहीं किया या मैंने हार्ड वर्क किया है तो मेरे उससे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, नो नो बेबी, नो 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 नो, आपको बराबरी का जवाब मिलेगा और साथ साथ मिलता जाएगा। ये एकदम से आपके ऊपर लॉटरी नहीं गिरेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता रिवॉर्ड मिलता जाएगा और आपको साथ साथ नज़र आएगा कि यस मुझे मिल रहा है रिवॉर्ड। तो ये फिर इंसान के लिए एक नेक्स्ट फ्यूल भी होता है, नेक्स्ट मोटिवेशन भी होती है कि मतलब अच्छा अब मैंने इतना काम किया था, इतना मिल गया, अब मेरे इतना और डालता हूँ तो और इतना मेरे में निकलेगा आउटकम रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छी डील है, इतनी बुरी डील नहीं है ये अगर आप कर लें यूनिवर्स से, ठीक है। ओके, यूनिवर्स होल्ड्स फॉर यू 3 ऑफ कप्स एंड गाइस, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप मतलब दिस इज़ फॉर फ्यूचर, मतलब आफ्टर
लगा लें आप 10-20 ईयर्स। मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक टाइम आएगा जब आपकी रिटायरमेंट की एज होगी, जब भी आप काम से रिटायर हो जाएंगे, मतलब आप एक एज पे पहुँच जाएंगे। मैं ऐसे देख रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स, आपके पास इतना पैसा होगा उस टाइम, आपके पास इतना कह लें अबंडेंस होगी कि आप आराम से अपना बुढ़ापा गुजार लोगे सुकून से रेस्ट करते हुए। कोई आपको रिजेंटमेंट नहीं होगी कोई आपको ये नहीं होगा कि मैं जवानी में वो कर लेता, मैं बचपन में वो कर लेती तो आज हालात डिफरेंट होते। नो, आपने सारी ज़िंदगी अपना बेस्ट दिया पहलवान, सारी ज़िंदगी बचपन से आप स्ट्राइविंग यूर कोशिश कर रहे हो, मतलब कि ये ऐसे 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 हो। तो लिटरली यूनिवर्स इज़ लिटरली रिप्लाइंग कि यूनिवर्स इज सेइंग माय चाइल्ड, तुमने सारी उम्र बहुत मेहनत किया है। इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, लिसन केयरफुली। यूनिवर्स इज सेइंग माय चाइल्ड, तुमने सारी उम्र बहुत कोशिशें मेहनत की है, मैं तुमको शुरू से देख रहा हूँ, शुरू से तुम्हारे पे नज़र है मेरी, और तुमको कभी भी मैं बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी अगली ज़िंदगी, फ्यूचर लाइफ बहुत ही पीसफुल, रेस्ट में सुकून से गुजरने वाली है। और 3 ऑफ कप्स मतलब ऐसी होगी कि तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे अपनी ओल्ड एज में। यू विल बी सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्यूचर फैमिली। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्थ इशू कोई नहीं होगा। यू विल बी जस्ट लाइक अमेजिंग। इवन आप बुढ़ापे में भी इवन यू विल सी योर हेल्थ काफ़ी हेल्दी हो गए। यू विल नॉट बी लाइक के यू विल नॉट बी लाइक बुढ़ापा बीमारियाँ। नो, you will be absolutely healthy. This is what universe is saying you. Let's see what else is there. Queen of Cups, फ्यूचर में लव लाइफ, जजमेंट। गाइस, आप अपने हस्बैंड की बहुत प्यारी वाली वाइफ होगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि और भी कोई वाइफ होगी, नो मतलब ही विल लिटरली बी लविंग योर एनर्जी, योर कैरिंग एनर्जी। ओके, जजमेंट कार्ड के साथ आई कैन सी हियर कि लाइक ये डिवाइन का फैसला है, ये ऊपर से जो जजमेंट आई है आपकी सारी लाइफ को देखते हुए, जो आपने सारी ज़िंदगी की है। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेशन है आपके लिए। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई पाइल नंबर 1, आई डोंट नो वाई, जब से मैंने रीडिंग आपकी शुरू की है इस पाइल की, मुझे बाहर की कंट्री नज़र आ रही है, एज इफ़ यू आर एन्जॉइंग देयर। नॉट रियली कि आपकी शादी बाहर होगी, आप बाहर बाद में भी जा सकते हो, ठीक है ना, वीज़ा तो कभी भी लगवाया जा सकता है। आई एम सीइंग यू एन्जॉइंग इन योर अपार्टमेंट। आई कैन क्लियरली सी यू कि आप रात का समय है, आई एम लिटरली चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू। फ्यूचर में रात का समय है, आप अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ हैं, या आई डोंट नो वाई वो अंदर से कुछ लेने गए हैं। जो होता है टीवी रूम या उस तरह का कोई कमरा, वहाँ से कुछ लेने गए हैं। आई कैन सी यू, आप बालकनी में खड़े हो, सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं फुल ऑफ लाइट्स, नाइट व्यू, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी के मे बी सम फायरवर्क्स आर देयर, कोई फंक्शन है सामने हो रहा, एंड यू आर एन्जॉइंग द व्यू। पता नहीं कोई न्यू ईयर नाइट है या पता नहीं जो भी सिस्टम है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हर तरफ हो रही हैं और आप इंजॉय कर रहे हो। ब्लैक कलर का आपने ड्रेस पहना है, लॉन्ग मैक्सी टाइप, नाइटी भी हो सकती है रात का समय। तो हाथ में आपने कोई ग्लास पकड़ा हुआ है शैम्पेन का, या इफ़ यू डोंट ड्रिंक इट्स ऑल राइट, कोई जूस, कोई मिल्क, नाइट ड्रिंक, एनीथिंग, मतलब ग्रीन टी, जो भी आप रात को पीते हो, कैमोमाइल टी, एनीथिंग। तो यू आर लिटरली एट पीस, एट पीस। बाल आपने आई थिंक पीछे एक ऊपर करके बांधे हुए, इस तरह करके कुछ सिस्टम है, एंड यू आर लिटरली एट पीस, एंड आप चाह रहे हो कि ये टाइम कभी थमे नहीं।
वाओ, इट वाज जस्ट अ मैजिकल सीन। मुझे चैनल मैसेज आया था, मैंने बता दिया आपको। एनीवेज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स। सो गाइज, डोंट बी लिमिटेड इन योर बिलीव्स एंड थिंकिंग्स, ठीक है। आप बहुत लिमिटेड थिंकिंग करते हो कि ये नहीं हो सकता। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस तो आप बस आई आपके पास, ठीक है। चाहे आपके हस्बैंड की सूरत में है, चाहे आप खुद कमाओ, लेकिन ये फाइनेंशियल अबंडेंट हैं आपके स्पाउस, ठीक है। आपकी लव लाइफ बहुत ही लग्जरी है, पता नहीं क्यों ये इस तरह इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल आया है। और ये भी तो हो सकता है ना, आप लोग आगे जाकर कमाओ खुद। आपकी लाइफ का में कभी भी कोई भी ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट, ठीक है। अभी हालात ठीक नहीं है, आपकी शादी किसी नॉर्मल इंसान से होती है जो इतना अबंडेंट नहीं था, लेकिन इसकी ये भी तो मतलब नहीं है ना कि वो फ्यूचर में अबंडेंस नहीं आ सकती। लेकिन आप लोग फाइनेंशियली अबंडेंट हो फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स, लिमिटेड बिलीव्स, 9 ऑफ वैंड्स, स्मॉल थिंकिंग, लाइक आई कांट डू दैट, दिस कांट बी हैपन, डोंट डू दिस थिंग, राइट। यू कैन डू एवरीथिंग, राइट। हर कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो एनीवेज, आपके पास दोनों चीज़ें हैं, मोहब्बत भी है और पैसा भी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी फ्यूचर में। पाइल नंबर 1, okay, what universe is conspiring in your love life? Consider your foundation. Look at how committed you are to love, guys. I can see here कि आपके कपल में कमिटमेंट बहुत होगी एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी, ठीक है। तो मतलब जो कस्में वादे उन्होंने शादी से पहले आपके साथ खाए थे, जो कि सारे खाते हैं लड़के, वो हमें एंड तक निभाएंगे उसको, उनको याद रहेगा। इवन इफ़ यू आर, मुझे यहाँ 50 नंबर नज़र आया, 50 नंबर। इवन आप दोनों 50 साल के भी होगे ना, तो भी ही विल बी फॉलिंग फॉर यू सेम वे द वे ही वॉज फॉलिंग फॉर यू बिफोर मैरिज, ठीक है। तो बहुत कमिटेड हैं, बहुत ही प्यारा सा कपल है, लवली, बी ऑथेंटिक। बहुत ही इंसान ये सच्चा है आपका, ऑनेस्ट है, आप जैसे कहते हो वैसे वैसे करता है, रियल है, ट्रू है, ठीक है। और लिसन विद योर हार्ट। ये इंसान इतना बोलता नहीं है, इसको आपकी बातें सुननी ज़्यादा पसंद होंगी। हो सकता है आप टॉकटिव हो, या इवन यू आर नॉट टॉकटिव, लेकिन वो अगर बिल्कुल साइलेंट है तो आप होगा चलो फिर मैं ही बोलना स्टार्ट कर दूँ। इसमें तो बोलना नहीं है, लेकिन ही इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर। ही जस्ट लाइक के ये बोल रही है, मैं बस इसको बैठ के देखूँ। ही इज़ मोर इनटू स्टेयर थिंग्स, देखना इनको पसंद है आपका ना। बोलते हो आप, हंसते हो, आपको देख देख के मुस्कुराते रहते हैं। हाँ में हाँ मिला दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया, हाँ सही कह रही हूँ, हाँ ऐसे ही है, हाँ ये, हाँ वो। तो वेरी स्वीट एंड जेंटल पर्सन, as act as if your partner is here. Guys, manifest this person, okay? मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ये वाली जो टेक्निक होती है जिसमें आप इमेजिन करती हैं कि यू आर ऑलरेडी विद योर पार्टनर, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि ये टेक्निक आपके लिए सूटेबल रहेगी। जस्ट इमेजिन कि जो जो आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा पार्टनर हो, ऐसे ऐसे हम करें। सिचुएशन को आप सोचो और उसको मैनिफेस्ट करो और उसको कहो कि इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, ठीक है। और उसके बाद आपने उसके बारे में नहीं सोचना अगले दिन तक, जब तक दोबारा ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। रोज़ करना है ना, ठीक है। फ़र्ज़ करें आज आपने 8-9 बजे किया है, कल आपने एक दफ़ा कर लिया है, सेट द इंटेंशन एंड फॉरगेट इट कि कुछ किया था, ठीक है। दिस इज़ द की। अगर आपने सोचा उसके बारे में कि मैंने कल 9 बजे फ़लानी मैनिफेस्टेशन की थी, अभी तक आई नहीं, फिर भूल जाए। सारे 99.9% लोग इधर फेल होते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। रोज़ करें, यू विल मैनिफेस्ट योर पार्टनर, ओके। सो लेट्स सी चार्म्स फॉर योर लव लाइफ। Charms for your love life, pile number 1। का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, ओके। प्योर सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है ये आया यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी, ठीक है। सैजिटेरियस
क्या है 11 नंबर, वैसे डिवाइन यूनियन भी है, नवंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है जब भी नवंबर आए। ओके, जिम, हो सकता है जिम में मिलो दोनों। म्यूज़िक है यहाँ पर, म्यूज़िक से कोई नाता हो सकता है इनका। हनीमून, ऑल राइट गाइज, आप दोनों का हनीमून बहुत अच्छा होगा, राइट, रोमांटिक। वाओ, क्लोवर लाइक लक इज कमिंग योर वे, पाइल नंबर 1, जस्ट गेट रेडी। वाओ, मैरिज, मैनिफेस्टिंग मैरिज, यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज। ओके, ये बेबी गर्ल है, आपको गिफ्ट डिवाइन से। हो सकता है ग्लासेस पहनते हो आई साइट की, लेकिन सबके लिए नहीं है। बटरफ्लाई इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग अप। अनदर बटरफ्लाई, आपकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म्ड है। दिस इज़ अबंडेंस विद द फ्लावर एंड द सन इज़ इंडिकेटिंग आ सन इन योर लाइफ, मतलब बेटा। एंड आई कैन सी हियर कि लिटरली somebody wants to connect with you, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो लव, पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू इन योर लव लाइफ। यूनिवर्स आपके लिए क्या कंस्पायर कर रहे हैं, क्या कॉन्स्पिरेशन हो रही है, क्या साजिश चल रही है यूनिवर्स में, व्हाट इज़ देयर। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है यूनिवर्स में। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी इसकी, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल 1, सबसे पहली बात आप सुन लें, आपके लिए यूनिवर्स ने एक बिग इन्वेस्टमेंट रखी है, ठीक है। आप लड़के हो, आप लड़की हो, डजेंट मैटर, दिस इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। यूनिवर्स चाहता है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे आपका पैसा हो, ठीक है। लव लाइफ में भी आप, डिवाइन चाहते हैं कि आप सही इंसान में इन्वेस्ट करो, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपनी टीयर्स, आंसू सही इंसान को दो। गलत हाथों में डिवाइन आपको नहीं देना चाहते। जजमेंट आया है डिवाइन की तरफ से, ये ऊपर डायरेक्ट मैसेज है, डिवाइन का फैसला है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स, वजह क्या है, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत नाजुक हो, आप बिला वजह किसी हर एक को मतलब पे ट्रस्ट कर बैठती हो, हर एक को समझती हो कि ये मेरे लिए ठीक होगा, ये भी ये मेरे लिए ठीक होगा, चाहे वो ठीक हो या ना हो, ठीक है। तो लोग अक्सर आपके साथ हैंड कर जाते हैं, आपको बाद में समझ आती है अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, वो तो फ्रॉड था, वो तो झूठा था, वो तो फलाना था। तो नॉट रियली इन लव लाइफ, नॉर्मल लाइफ में भी मुझे ऐसे लगता है लोग आपको इजीली धोखा चीट कर जाते हैं। आप बहुत इनोसेंट हो क्वीन ऑफ कप्स, अपना मोहब्बत, अपने इमोशंस सबको खोल के दे देती हो, आपको नहीं पता चलता कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं पता चलता ये फलां मास्क पहन के आ गया, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ की कमांड खुद संभालें, क्योंकि आप जो हो ना बहुत मासूम हो। तो यूनिवर्स चाह रहे हैं, जजमेंट आए कि मैं खुद फैसला करूँगा कि इसको किसके हाथों में देना है। आगे पता चल जाता है कौन है, यूनिवर्स ने किसको चुना हुआ है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में कौन है। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर सिचुएशन ख़राब है आपकी इमोशनल लेवल पर। पाइल 1-2, क्या हो गया, इट्स ऑल राइट। बहुत दुख तकलीफ़ में हो आप पाइल नंबर 2, बहुत परेशान हो, आपने कुछ खोया सही किस्म का धोखा पाया है, और लेकिन उस धोखे ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको इस बात का पता है दिल में कि मुझे इस एनर्जी से निकल कर अपनी कमांड खुद संभालनी है और ख़ुद को हील करना है। 9 ऑफ कप्स,
दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स डिमांड्स फॉर यू, दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स कि ये जजमेंट है ना, ये कहना चाह रहा है कि आप ख़ुद भी समझो, फिर आपका यूनिवर्स ज़्यादा हेल्प कर सकेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे आगे पता चलेगा क्या रखा है यूनिवर्स ने आपके लिए। स्टार, 8 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, आपको एक जगह से निकलना पड़ेगा अगले स्टेप पे पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, नॉट रियली दूर है लेकिन मंजिल बहुत बड़ी है। यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय दीज पैटी थिंग्स, ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान ना हुआ करो। जस्ट गिव देम अ डैम। आप ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप ये छोटे मोटे दरवाज़ों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा महल, कैसल रखा हुआ है, छोटे मोटे घरों की तरफ नहीं जाओ। दिस इज़ नॉट योर प्लेस बेबी। ये छोटे मोटे लोग, ये फजूल किस्म के कुछ, जिनमें कोई ज़रफ़ नहीं है, जिनमें कोई मर्दानगी नहीं है, जिनमें कोई मतलब स्टैंड लेने की शक्ति क्षमता नहीं है, तमीज़ नहीं है, यू आर डाइंग फॉर दैम, आर यू गोइंग फॉर दैम? नो बेबी, यू आर नॉट मेड टू, यू नो, यू आर नॉट मेड फॉर दीज थिंग्स। आप इस चीज़ों के लिए नहीं बनी हो। यू आर अ स्टार, आप कुछ और हो, अपने आप को पहचानो, ख़ुद को पहचानो। यूनिवर्स का मैसेज है ये, यूनिवर्स आप चाह रहा है कि आप ख़ुद को पहचानो, इसीलिए शायद आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कंजर्व रखा हुआ है, यूनिवर्स ने आपको बचा के रखा हुआ है, लोगों से छुपा के रखा हुआ है। शायद आप वर्जिन भी हो, आप में से कुछ लड़कियां या लड़के, ठीक है, इसलिए आपको लोगों से बचा के रखा हुआ है, गलत लोगों से, गलत हाथों में ना पड़ जाओ। दिस इज़ लाइक रियली गुड थिंग। Ace of Swords and 8 of Pentacles and Magician। बहुत जल्द एक कोई इंसान आपसे बात करेगा, एक नई कम्युनिकेशन आएगी आपकी लव लाइफ में। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल हो सकता है जब आप काम वाम करते हो, स्टडी करते हो, वो कोई ज़रिया बने, या रास्ते में भी ये राह चलता बंदा भी मिल सकता है, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है, मिरेकल है ये। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो अपनी लाइफ में ये पर्सन, या आप चाहते हो कि मैजिकली कोई मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए, मैं ख़ुद से नहीं करना चाहती हूँ कुछ, या मतलब आप में आई डोंट नो व्हाई पाइल, तो मेरी एनर्जी सारी ड्रेन हो रही है यहाँ पर। आप बहुत ड्रेन्ड हो, आप थक चुके हो, आप नहीं मुकाबला करना चाहते, मज़ीद नहीं कर सकते ये दुनिया का और सोसाइटी का, यू रियली वांट टू गिव अप। ठीक है, इसलिए आप, चाहे मैजिशियन कार्ड इसलिए आया है, चाहे इसलिए आप चाहते हो कि अब जो होना है खुद से हो जाए, जो होना है मतलब डिवाइन अब कर दे जो करना है, मैं मेरे से नहीं होता। इवन आप मैनिफेस्टेशन भी, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती मैनिफेस्टेशंस के लिए, लेकिन यू आर डन, यू डोंट वांट टू डू दैट। आप में हिम्मत नहीं है, ये नहीं कि आप करना नहीं चाहते, करना चाहते हो, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उसके बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। दिस इज़ योर लिटरली ड्रेन्ड एनर्जी विच इज़ नॉट राइट। पाइल नंबर 2, जस्ट गेन सम मोमेंटम। ओके, फ्लो में आओ, आपकी ज़िंदगी को आपकी ज़रूरत है, आपकी फ्यूचर फैमिली को आपकी ज़रूरत है। अभी से हार मान गए तो क्या करोगे? दिस इज़ नॉट अ टाइम टू खैर, हम देखते हैं क्या आ गया, यूनिवर्स ने क्या रखा है। 3 ऑफ फैंस, 7 ऑफ कप्स। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप कोई ना सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक या वैसे सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, या आप कोई फेमस राइटर बनना चाहते हो, पोइट बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, कैमरा आपको पसंद है, कैमरे को फेस करना आपको पसंद है, मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर, सिंगर, फैशन डिज़ाइनर, यू रियली वांट टू बी इन अ लाइमलाइट, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। ठीक है, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। स्टार कार्ड भी था, आई थिंक यू आर अ फ्यूचर स्टार। ठीक है,
तो चाहे ये भी वजह है अभी आपकी लव लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी करियर लाइफ स्टेबल नहीं है। यूनिवर्स वांट्स समथिंग एल्स फ्रॉम अ रियली पोटेंशियल पर्सन फ्रॉम यू, लाइक यू, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आपका पोटेंशियल बाहर लाया जाए। स्टिल मैं इधर देख रही हूँ कि लेट्स, अब मैं आगे देखते हैं ना कि लव लाइफ में कौन है। फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी भी देख लें कौन है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, रियली वाटर एनर्जी, वाटर साइन, व्हाट क्या है ये, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। आई कैन सी ये आपकी सोलमेट है। आई कैन सी आप इनके साथ हो फ्यूचर में, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप करियर में ही उलझे रह जाओगे और लव लाइफ में सफ़र करोगे। नो बेबी, दिस सेकेंडली एक क्वालिटी होती है 2 ऑफ कप्स। आई मीन हो सकता है आप दोनों का करियर सेम हो, मतलब फील्ड ना, या ये भी हो सकता है आपके कोई फ़ैन वगैरह हो। फ़ैन, नॉट रियली फ़ैन, मतलब आप जो भी करते हो या आपके कस्टमर हो सकते हैं, जो भी करोगे आगे जाके क्लाइंट हो सकते हैं, किसी ने आपको ऑर्डर दिया हो, ये वो हो सकते हैं, आपको आप उनको पसंद आ जाओ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन विद द 7 ऑफ कप्स, गाइस आपके पास काफ़ी रश देख रही हूँ मैं लोगों का फ्यूचर में। यू आर नॉट अलोन एनी मोर, चाहे ये रिश्तों का रश हो, चाहे लड़कों का लड़कियों का रश हो, चाहे ये कस्टमर्स का रश हो, क्लाइंट्स का रश हो। आपकी शॉप कोई खोलो, आप ये भी हो सकता है किसी चीज़ की बुटीक खोलो या सैलून खोलो, आई डोंट नो, लेकिन आप कुछ तो करोगे ऐसा है कि आपके पास हर वक्त रश रहेगा लोगों का। दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग फॉर यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन वर्क। ओह माय गॉड, कितना काम करना है आपने पाल्टू। बहुत लकी हो, आपके पास अगेन काम आ चुका है और यू आर वेरी बिजी पर्सन, अर्निंग है वेरी गुड। ज़ाहिर अब काम तो फिर जितना हो उतनी अर्निंग और होगी ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया घूमा है, किस्मत का। तो वो तमाम लोग जो अपने करियर पे काम कर रहे हैं ना, बस तैयार हो जाओ, अबंडेंस के लिए तैयार। आई जस्ट सॉ 11 हियर मेरे कैमरा में शूटिंग के टाइम। तो लिटरली मैनिफेस्टिंग दिस थिंग, ठीक है। अभी आपने हॉर्न भी सुना होगा, दिस इज़ अ बेल फॉर यू, अवेकनिंग बेल, ओके। जाग जाओ, जागो। छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो आप। वाह, किंग ऑफ वैंड्स, पावरफुल, आप बहुत पावर में हो। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, दिल से शक व शुबहात निकालो, दिल से डाउट्स निकालो, लिमिटिंग बिलीव्स, अपने हाथों को खुद बांधा है, आंखों पे पट्टी खुद बांधी है। डोंट डू दिस थिंग्स प्लीज़, गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। यूनिवर्स ने बहुत प्यारी लाइफ रखी हुई है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप अपने किंग खुद ही होंगे। वैसे आपके हस्बैंड की एनर्जी भी हो सकती है। ये कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हो सकती हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन कमिटेड बहुत है, ठीक है। इनके बाल वेवी होंगे आपके पर्सन के, और आई थिंक इनकी फेवरेट कलर ग्रीन होगी, और समहाउ इनकी हो सकता है बियर्ड हो, फेशियल हेयर हो सकते हैं, मुस्टैच, बियर्ड, लाइट बियर्ड हो सकता है। एंड बॉडी वाइज काफ़ी फिट है, लेकिन इनके फेस पे थोड़ा सा काम की वजह से ना थोड़ा फेस, इनका स्किन थोड़ी ख़राब हुई लग सकती है, मतलब थोड़ी हार्ड हुई भी ना, मेल की होती है, मेल्स की। इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मेल्स। तो आई कैन सी कि ये पर्सन वैसे अबंडेंट है बहुत फाइनेंशियली, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। एम्प्रेस जी, आपके फ्यूचर में आपके पास बच्चे भी हैं, प्रेगनेंसी है। जस्ट क्लेम दिस बिग न्यूज़ एंड क्लेम योर चाइल्ड। एंड आई कैन सी किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस, मतलब ये आप इनको इनके बच्चों की माँ बनेंगी। सेकेंडली मैं देख पा रही हूँ कि आपका फिर भी एक रैंक आप ऊपर होगे इनसे, आई मीन मोहब्बत में या रिस्पेक्ट में या वट एवर। ये हमेशा इंसान आपको एक लेवल अपने से ऊपर ही समझेगा,
ठीक है, कि ये सिर्फ उसकी मोहब्बत है वरना और कोई बात नहीं, क्योंकि खुद वो किंग की एनर्जी में है, आपकी एनर्जी एम्प्रेस आई है, क्वीन नहीं आई। क्वीन होती तो फिर इक्वालिटी हो जाती है, एम्प्रेस इज़ हायर दैन क्वीन। ओके, सो दिस इज़ गुड न्यूज़ कि वो हमेशा आपको अपने से एक रुतबा ऊपर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत देगा इंसान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थ्रो टेंट्रम, इफ़ यू लाइक अब नाराज़ है, हिल बी लाइक नहीं मेरे को मनाना है वाइफ को, ये ऐसे मैं नहीं रह सकता, नो सॉरी ठीक है, जब तक मनाएंगे नहीं आपको सोएंगे नहीं वो, और इस तरह का सीन है, बहुत लाड शाड लाडली वाइफ, राइट। वाओ, लेट्स सी मोर इन योर लव लाइफ विद देयर एक्शन स्पीक्स, एक्शन ओरिएंटेड कपल। वाओ, आप दोनों ही एक दूसरे से बराबर की मोहब्बत करते हो, और ख़ाली बातों की हद तक ये मोहब्बत नहीं होगी, आप लोग करके भी दिखाओगे एक दूसरे को जब कभी वक्त आएगा बुरा। अल्लाह वैसे तो ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी यूनियन ऑफ हार्ट्स, दिस इज़ जस्ट लाइक सोल कनेक्शन, दिस इज़ जस्ट लाइक सोल मीटिंग। ओके, एंड ये जो कनेक्शन है दिट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपसे कोई कभी पूछेगा ना कि क्यों आप दोनों एक दूसरे पे इतना प्यार करते हो, वाई ये कनेक्शन ऐसा कैसे है, आप लोगों ने कैसे एक दूसरे को मोहब्बत दी हुई है, कैसे यू नो लोग आते हैं टिप्स लेने जब कोई खुश हो तो यू विल बी लाइक हमें नहीं पता, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं क्या तरीका तुमको बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। एंड दैट इज़ द रियल रिलेशनशिप। ओके, हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। यूनिवर्स का अगेन एक मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि जितना आपको अभी नज़र आ रहा है ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, उससे कई गुना ऊपर मैंने प्लान किया हुआ है, तुमको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। बहुत सारी यूनिवर्स में चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो होती हैं, ठीक है ना, होती हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, हम ठीक है, जैसे फ्रेगरेंस है, हम सूंघ सकते हैं, देख नहीं सकते, तो देखना कुछ ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को, ठीक है। तो हम सिर्फ 3D की चीज़ें देख सकते हैं, 5D में की चीज़ें तो वैसे भी हमसे नहीं हमें नज़र आती, जैसे एंजल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है। तो खाली आप आंखों पे बिलीव करके ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ है ही नहीं। सो डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन टू वन एंड अदर। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इवन मोहब्बत के मैटर में भी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द वन हु विल डेफिनेटली गिव यू ट्रू लव। एंड ऑल्सो आई कैन सी हियर कि ये इंसान आपको अपना वक्त बहुत दिया करेगा, अटेंशन बहुत दिया करेगा। ओके, हैव फेथ। इस सारी रीडिंग का आखिरी कार्ड था ये, और उसको आपने डिवाइन ने आपको फाइनल मैसेज दिया है, हैव फेथ, ट्रस्ट, क्या लिखा, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ये जो भी मैंने आपको सिचुएशन सारी बताई है, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस, इफ़ यू वांट दिस टू मैनिफेस्ट इन योर वेरी लाइफ, तो फेथ रखो। आखिरी मैं कार्ड था तो मैं डिवाइन ने आपको ये कहा कि फेथ रखोगी, फेथ रखोगे तो डेफिनेटली यही एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और अगर नहीं रखोगे, फजूल जैसे हम बोलते हैं ख़िलाफ़ यूनिवर्स के, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो हो गया, तो फिर बेबी डिले हमारा होना है, वक्त हमारा ज़ाया होना है, एज हमारी निकल जानी है, यूनिवर्स का कुछ नहीं जाना, ठीक है। तो चांस देख लें हम, व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, लॉट ऑफ लव फॉर यू, टू मैनी रोजेज़। वाओ, आप दोनों में दोस्ती बहुत होगी, पाइल 2, और रोमांस, सोल कनेक्शन, ये चीज़ें, ठीक है। ड्रीम गर्ल, आप ड्रीम गर्ल हो उनकी। सैड सॉन्ग्स, माय गॉड, सैड सॉन्ग सुनते हैं ये। फ्रेंडशिप गाइज, बहुत 2 दफ़ा मैसेज आया फ्रेंडशिप का, आई थिंक आपका कनेक्शन ना फ्रेंडशिप से शुरू होगा। एरीज एनर्जी है, टू मच पैशन, टू मच एक्शन फॉर यू,
2 रोजेज हैं, लिटरली इक्वालिटी, सोलमेट वाइब। 0 नंबर है, पाइल नंबर 2, 0 से स्टार्ट होगी आपकी लाइफ। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू लव, ओके। एंड 4 नंबर है, अप्रैल, इम्पॉर्टेंट है यहाँ, अप्रैल का महीना। 4 नंबर, फ्लाइंग बर्ड, दिस इज़ फ्री स्पिरिट, ऊंची उड़ान भरना। ये परिंदा है, ये जाहिर करता है कि फ्रीडम को। तो आई डोंट थिंक सो ये पर्सन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है, आपकी ज़िंदगी मज़े की रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न है ये, यस कैप्रिकॉर्न। 7 नंबर या जुलाई, 9 नंबर या सितंबर। ये 97 आया है, इनका बर्थ ईयर भी हो सकता है यहाँ किसी और का। आई लव यू मैसेज आया है इनकी तरफ से, आई लव यू का। सोलमेट, अगेन सोलमेट, 888, इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी साइंस। 9 नंबर, अगेन सितंबर। 7, ओ माय गॉड, पाइल 2, व्हाट इज़ विद दिस 97 नंबर? 2 दफ़ा आया है, बर्थ ईयर हो सकता है इनका 9797, 1997, ओके। म्यूज़िक से हो सकते हैं। एंड ये अबंडेंस है, फाइनेंशियल अबंडेंस। ये क्वीन का वो है टियारा, ताज, तो ही विल डेफिनेटली ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। तो ये इंसान आपसे काफ़ी मोहब्बत में अटैच होगा, ठीक है। टू मच ट्रांसफॉर्मेशन, सो मैनी बटरफ्लाइज, पाइल नंबर 2, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट हो रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग माई लव। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, जब तक बाय बाय, टेक केयर।